हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग भी एकदम चकाचक। सो दोस्तों, आज मेरी वीडियो कुछ अलग होने वाली है, क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूँ गाइस कि आप लोगों को भी हमारी जो इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों को लगता होगा कि यार हम लोग ना इस लाइन में काम कर रहे हैं, हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इंटेली क्या है वो आपको नहीं पता। सो गाइस, आजकल इस इंडस्ट्री में ना बहुत ही अलग अलग तरीके के, देखो, पहली बात तो अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं हमें। कुछ लोगों के साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, कुछ लोगों के साथ नहीं बनती है, ऑफ कोर्स। सो गाइस, मैं तो यही बोलूँगा कि जब हम किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तभी हमें उन लोगों के बारे में पता चलता है, राइट। और अगर हम उन लोगों को नहीं जानते तो ऑफकोर्स मुझे उनकी लाइफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको मेरी लाइफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गाइस, मेरे कहने का मतलब ये है कि यार अभी अभी ना आपको पता ही होगा कि सडन मेरी जॉब जा चुकी है, और रियलिटी क्या है जो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि इसलिए अगर मैं रियलिटी पे आऊँ तो फिर मैं अपनी कंपनी की बुराई कर दूँगा, और मैं ना अपनी कंपनी की बुराई नहीं करता कभी भी। अक्सर गाइस, मैंने अपनी लाइफ में ना ये चीज़ें ऑब्जर्व किया। कंपनी बुरी नहीं होती, लोग बुरे होते हैं। सच है कि नहीं? आप सच बताना। सो गाइस, ये लोगों की ना मेंटेलिटी होती है। कुछ लोग भाई पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, है ना, और कुछ लोग किसी की सक्सेस से जल रहे होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये बहुत आगे बढ़ रहा है, या फिर ये कुछ कर नहीं रहा और सैलरी हाई ले रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो गाइस, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ गाइस कि अगर इस इंडस्ट्री में ऐसे चलता रहा ना तो आने वाले टाइम पे ना इंडस्ट्री का बुरा हाल हो जाएगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा दोस्त। इस इंडस्ट्री में ना एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग रह गए गाइस। और आजकल की जनरेशन में ना, आजकल जो ये चल रहा है समय, इसमें आपको वो स्टाफ नहीं मिल सकता जो पहले हुआ करता था। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए मैं अपना ही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि गाइस, हम जब वेटर्स थे ना, तो हम गालियाँ भी सुनते थे, और हमारे अंदर पेशेंस होता था, और हमें पता था कि हमें सिखाया गया था कि गाइस, अगर हमें जॉब करनी है ना तो हमें वो चीज़ें सुननी पड़ेंगी। और आज वही चीज़ें सुन के हम लोग एटलीस्ट इस स्टेज पे हैं कि यार हमारे कंधे पे एक कोड रहता है। आपने देखा ही होगा, बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत अपनी मेहनत करके, है ना, अपनी ईमानदारी से इस लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो मेरे कहने का गाइस ये मतलब है कि यार आजकल हमारी इंडस्ट्री में ना दोस्तों क्या सीन होने लगे, मैं बताता हूँ आपको रियलिटी क्या है। कि भाई, पहली बात तो बहुत सारी कंपनी, मैं एक कंपनी की बात कर रहा, मैं बहुत सारी कंपनियों की बात कर रहा हूँ। सारी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है भाई, लोगों का भी है, सिर्फ मेरा ही नहीं है। तो बहुत सारी कंपनियों में ना भाई पैसे टाइम पे नहीं मिलते, ठीक है। और दूसरी बात कि कई जगह, बहुत सारी जगह स्टाफ के पैसे खा लिए जाते हैं, है ना। और बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि भाई स्टाफ को विदाउट एनी रीजंस निकाल दिया जाता है। लेकिन गाइस, चलो ठीक है, वी एक्सेप्ट इट, ये होता रहता है। लेकिन एटलीस्ट मेरे कहने का मतलब है कि यार आप स्टाफ को इतना मत तड़पाओ कि यार वो ना आपकी कंपनी को बददुआएं देने लगे। ऑफकोर्स गाइस, अगर किसी के साथ बुरा होता है ना तो वो कभी दुआ दे के नहीं जाता, बददुआ ही दे के जाता है। गाइस, हमारी इंडस्ट्री में ना, चाहे वो शेफ़ लोग हैं या फिर सर्विस के लोग हैं या फिर मैनेजमेंट है, हर कोई मेहनत करता है, हर कोई मेहनत करता है भाई। और लेकिन उनकी मेहनत के साथ ना खेला जाता है, उनकी मेहनत के साथ खेला जाता है ना। हम लोगों की कोई टाइमिंग होती है, हमारी इंडस्ट्री में कहा जाता है भाई आने की टाइमिंग है, जाने की टाइमिंग नहीं है। वाई? क्यों नहीं है भाई? पॉलिसी क्यों नहीं है कंपनीज में? मैं फिर बात कर रहा हूँ, ये हर बहुत 80% कंपनीज में ऐसा रूल्स है भाई, जहाँ जाने की टाइमिंग है बट आने की टाइमिंग नहीं है। और टाइम पे सैलरी है या नहीं है उससे कुछ लेना देना, लेकिन कंपनी को या फिर आपके जो सीनियर्स हैं उनको काम चाहिए। लेकिन ऐसे में क्या होता है ना गाइस, स्टाफ डीमोटिवेट हो जाता है। जो स्टाफ खुश होकर काम करता है ना गाइस, वो फिर इन चीज़ों को देख कर ही नहीं पाता। आप कितनी भी कोशिश कर लो गाइस, अगर आप स्टाफ के साथ बुरा कर रहे हो ना तो इसका मतलब ये समझ लो कि गाइस कि बुरे दिन चालू हो गए। भाई, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे रेस्टोरेंट्स भी देखा है कि जहाँ पे स्टाफ ना खुश रहता है,
जहाँ पे स्टाफ का खाना पीना सब देखा जाता है, जहाँ पे टाइम टू टाइम सैलरी मिलती है, जहाँ पे टाइम टू टाइम हर चीज़ें स्टाफ की सॉल्व होती है, प्रॉब्लम्स, है ना, जहाँ आने जाने का सिस्टम होता है। भाई जहाँ स्टाफ खुश है ना, वहाँ स्टाफ आना जाना देखता ही नहीं है पहली बात तो। अगर स्टाफ खुश है, और अगर स्टाफ खुश नहीं है ना गाइस, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप अपनी प्रॉपर्टी को नहीं चला सकते। अगर गाइस मैं राइट हूँ ना, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बोलना। क्योंकि हमारे जैसे, मेरे जैसे भाई आप लोग भी हैं। अब मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा। हर कोई मेहनत कर रहा है यार। आप किचन के लोगों को देखो, कितनी गर्मी में वो लोग खाना बनाते हैं भाई, कितनी गर्मी में। लेकिन उसके बाद भी ना, जब उनकी सैलरी का टाइम आता है ना गाइस, तो उन्हें रोना पड़ता है यार। हर इंसान की ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक स्टाफ जब हमारे यहाँ काम करता है ना गाइस, तो उसकी ईएमआई अलग होती है, उसके राशन पानी के खर्चे अलग होते हैं, उसको रेंट देना होता है टाइम से, है ना, उसके बच्चों की फ़ीसें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सैलरी नहीं मिलने के कारण ना, वो गाइस इतना दुखी हो जाता है ना, इतना दुखी हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। आई कैन फील दैट। मैं उस चीज़ को फील करता हूँ गाइस। मेरी तो बिल्कुल भी आदत नहीं है गाइस। मैंने आज तक लाइफ में, मैं लाइफ आप लोगों से सभी से बोल रहा हूँ, और इसमें मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी है इस इंडस्ट्री से। मैंने कभी तक ना, कभी भी आज तक, चाहे वो हाउस कीपिंग वाला ड्यूटी हो या फिर ऊपर लेवल का हो, मैंने आज तक लाइफ में ना किसी के साथ, मतलब किसी की जॉब खाने की कोशिश ही नहीं की गाइस, कभी नहीं की। भाई किसी की पेट पर लात मार के ना आपका कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर आपको लगता है वो गलत है, तो आप खुद ही देख लेना, एक ना एक दिन वो किसी दूसरी चीज़ में उलझ के ना वो खुद ही निकल जाएगा। अगर वो गलत है, या तो फिर उसको बहुत सारी कमियाँ, जैसे कि उसको बात करने का तरीका ना हो, है ना, अपने सीनियर से बात करने का तरीका ना हो, या फिर उसे कामचोर हो काम के मामले में, है ना, या फिर ड्यूटी टाइम पे ना आते हो, वो प्रॉब्लम हो सकती है। भाई ऐसे स्टाफ को मैं आई एक्सेप्टेड। बट गाइस, जो स्टाफ मेहनत करता है, जो स्टाफ मेहनत करता है, जो स्टाफ दिल से काम करता है, अक्सर उसी स्टाफ में ना एक दो स्टाफ ऐसा निकल जाता है गाइस कि वो पॉलिटिक्स करने लग जाते हैं। और जब वो पॉलिटिक्स करते हैं ना गाइस, उनको लगता है कि किसी को नहीं पता, बस सबको पता होता है गाइस। उनकी हरकतें सबको पता होता है। उनको लगता है कि भाई मैं स्मार्टली प्ले कर रहा हूँ, बट नहीं। जो और लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना 10-12 साल से, वो बेवकूफ़ नहीं है गाइस। वो सब जानते हैं कि कौन क्या खेल रहा है, कि कौन क्या गेम खेल रहा है। ये रियलिटी है गाइस। लेकिन मैं सभी से ये बोलना चाहूँगा कि मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, मेरे जितने भी जूनियर्स हैं, मेरे जितने भी मतलब भाई लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना गाइस, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दूसरे को ना अपनी फैमिली की तरह, अपनी फीलिंग की तरह सोच के देखना भाई। जो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है ना गाइस, वो उनके ऊपर भी है। भाई एक हाउस कीपिंग वाला कितने पैसे कमाता है, 8 से 10 हज़ार। हाँ, ड्यूटी वाला कितना कमाता है, 10 हज़ार। वो भी टाइम से नहीं मिलते गाइस। क्या करेगा स्टाफ। गाइस मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं इस स्टेप तक जा चुका हूँ कि यहाँ पे आने के बाद में मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया कि भाई मुझे इस लाइन में काम करना चाहिए आगे या नहीं करना चाहिए। सीरियसली मैं बहुत मतलब डिमोटिवेट हो गया हूँ कि मतलब, और अक्सर आप देखना गाइस कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, ये मैंने देखा है गाइस। और एक दिन ना गाइस उन लोगों के साथ भी बुरा होता है जो लोग ना चुगलियाँ कर रहे होते हैं, जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं। वो ऊपर वाला करता है, फिर भी उन्हें रियलाइज़ नहीं होता। वो दूसरी कंपनी में जाएंगे ना, सेम हरकतें करेंगे, सेम हरकतें भाई। लेकिन गाइस मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि यार ये चीज़ें ना मैंने अपनी लाइफ में ना सीखी है, और ना ही मैं कभी करना चाहता हूँ। मैं ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ, दिल से काम करना चाहता हूँ, अपनी टीम को साथ में लेके जाना चाहता हूँ। क्योंकि भाई देखो, हर किसी का ना अलग अलग तरीका होता है। लेकिन यार आप खुद देखो यार, हम सोचते हैं ना कि गाइस हमने कोट पहनने के बाद ना एक अलग सा वो आने लग जाता है इंसान के साथ की एटीट्यूड। वो अपने आप को ना फिर ऐसा समझने लग जाता है कि भाई वो इतनी बड़ी पोजीशन मिल गई उसे कि वो कुछ भी कर सकता है। नहीं गाइस, आप भूल जाओ, उससे पहले आप एक इंसान ही हो, यही बात याद रखना। मैं तो यही बोलना चाहूँगा गाइस कि यार हमारा पहला कर्म क्या है भाई, इंसानियत।
अगर आपके इंसानियत ही नहीं है तो फिर आप चाहे पुलिस ऑफिसर बन, आईपीएस बन जाओ, या फिर आप कितनी भी बड़ी पोजीशन पे बन जाओ, लॉयर बन जाओ, या फिर मैनेजर बन जाओ, शेफ बन जाओ, उस पोजीशन का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। एक दिन कर्मा ना लौट के ज़रूर आता है, ये याद रखना बस। और सब कुछ दिखता है फिर। इसलिए मैं सभी भाई लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि आप जहाँ भी काम करते हैं अपनी टीम को सपोर्ट करें, अपनी टीम को आगे लेके जाए। भाई कंपनी, मैं तो बोल रहा हूँ भाई, कंपनी की किसी की सगी नहीं होती भाई, कंपनी किसी की सगी नहीं होती, चाहे कोई भी कंपनी हो। और आजकल 80% कंपनियां तो भाई लाला कंपनियां हो गई हैं साफ। 20% ऐसी हैं जो भाई स्टाफ की प्रॉब्लम समझती है, स्टाफ को टाइम टू टाइम सैलरी दे दिया, स्टाफ को टाइम टू टाइम खाना देती है, और स्टाफ भी खुश होकर काम कर रहा है और वो छोड़ना भी नहीं चाहते। यार एक रेस्टोरेंट को ना चलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? स्टाफ ही नहीं होगा तो आप चलाओगे कैसे रेस्टोरेंट्स? नॉट पॉसिबल। और मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे देखे भाई, सीरियसली बर्बाद होते हुए। ये मैंने नहीं, आपने भी देखे होंगे ऐसे, आपने भी देखे होंगे, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही होने लग गया। सो गाइस, मैं इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना गाइस। हो सकता है मेरी बात गलत भी हो, आप भी अपना सुझाव रख सकते हैं कमेंट करके। बस मेरा यही है यार कि जो इस इंडस्ट्री में काम करता है ना, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करता है भाई। मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।